हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 21 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन सी है आपका डैनियल रिकार्डो, ऑप्शन डी वाल्टेरी बोटास। देखिए, फॉर्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन के साथ टक्कर हो गई थी। इसी वजह से उन पर 10 सेकंड की पेनल्टी लगा दी गई थी। इसके बावजूद हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रां प्री जीती। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एक मोटर रेस है जो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाती है। इस रेस का आयोजन रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा किया जाता है। यह पहली बार वर्ष 1926 में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व शतरंज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 18 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 जुलाई। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है साल 1924 में पेरिस में की गई विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कर्णम शेखर, ऑप्शन बी सी विजय कुमार, ऑप्शन डी राहुल शेखर, ऑप्शन डी साइरस मिस्त्री। देखिए, भारतीय आईटी क्षेत्र के विकास की अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिव नादर ने HCL टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निदेशक और बोर्ड के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। शिव नादर के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ आपके सी विजय कुमार को 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। शिव नादर भारत के कंप्यूटिंग और आईटी उद्योग में अग्रणी है। उन्होंने 1976 में HCL ग्रुप शुरू किया था। शिव नादर की लीडरशिप में पिछले 45 साल में इस साल के भीतर जो है कंपनी ने स्टार्टअप से ग्लोबल आईटी कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सी विजय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, त्रिपुरा सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। सरकार ने आगे वाले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा सरकार ने वर्ष 2021-22 में 1500 किलोग्राम अगर तेल और 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स निर्यात करने की योजना बनाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन एवं उद्यम अभियान लॉन्च किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन एवं और उद्यम अभियान लॉन्च किया। यह अभियान कोरोना वायरस वैक्सीन और मिथकों, अफवाहों, दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं के खिलाफ इन्फोडेमिक को मात देने में मदद करेगा। यह आश्वासन, गर्व, आत्म प्रभावकारिता पर ध्यान केंद्रित करता है और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के साथ आजीविका को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश की सरकार ने रैमसवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, अमेरिकी सरकार ने रैमसवेयर हमलों के जो शिकार हुए हैं उन लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। ऑनलाइन हब कंपनियां और नगर पालिकाओं के लिए संस्थानों को ढूंढना और साइबर हैकर्स द्वारा लक्षित होने की स्थिति में सहायता प्राप्त करना आसान बना दिया।
अमेरिकी सरकार ने विदेशी सरकारों द्वारा समर्थित या निर्देशित साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोगी टिप्स प्रदान करने वाली किसी भी व्यक्ति को $10 मिलियन तक का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कोष द्वारा कितने भारतीय इकाइयों को प्रतिष्ठित इक्वेटर प्राइज के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है आपका 4। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कोष यानी यूएनडीपी द्वारा 2 भारतीय इकाइयों को प्रतिष्ठित इक्वेटर प्राइज के लिए चुना गया है। तमिलनाडु स्थित अधिमलाई पंचगुड़ियर और प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और आपका कर्नाटक स्थित स्नेहकुंजा ट्रस्ट को संरक्षण एवं जैव विविधता के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। अधिमलाई पंचगुड़ियनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है एक 1700 सदस्य सहकारी संगठन है जिसका प्रबंधन और संचालन पूरी तरह से तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के स्वदेशी लोगों द्वारा किया जाता है। आपका जो दूसरा है स्नेहकुंजा ट्रस्ट, वो बीते 45 वर्षों से समुदाय आधारित बहाली और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पश्चिमी घाट एवं कर्नाटक तट के संवेदनशील आर्द्र भूमि व तटीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा कर रहा है। तो इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से आपका इक्वेटर प्राइज के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कौन सा सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया है? ऑप्शन ए भारतीय श्रम सम्मेलन, ऑप्शन बी भारतीय रोजगार सम्मेलन, ऑप्शन सी भारतीय कौशल सम्मेलन, ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभा सम्मेलन। प्रतिभा होगा, मैं प्रतिमा लिखती हूँ, ठीक है। देखिए, हाल ही में भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया है। भारतीय मजदूर संघ का तर्क है कि चूंकि भारतीय संसद ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन नंबर 144 की पुष्टि की है, अतः यह त्रिपक्षीय तंत्र को मजबूत करने हेतु भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन करना भारत सरकार का कानूनी दायित्व है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की तर्ज पर आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन को देश की श्रम संसद के रूप में भी जाना जाता है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शीर्ष स्तर की त्रिपक्षीय यानी सरकार, नियोक्ता और श्रमिक सलाहकार समिति है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में भी जाना जाता है, क्यों प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। और भारतीय श्रम सम्मेलन, जिसे तब त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन कहा जाता था, कि पहली बैठक जो है वो आपका वर्ष 1942 में आयोजित की गई थी और अब तक कुल 46 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। इसका जो सबसे हालिया सत्र है वो 2015 में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय श्रम सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। मंकी बी वायरस मैकाक बंदरों में पाए जाने वाला एक अल्फा हर्पीस वायरस एंजूटिक यानी एक मूल रूप से इनमें पाया जाता है और सर्वप्रथम जो है इसकी पहचान 1932 में की गई थी। अल्फा हर्पीस वायरस रोगजनक या न्यूरो इन्वेसिव वायरस है जो मनुष्य और अन्य के सुरुकियों के परिधीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है, यानी इन्हें नर्वस सिस्टम को जो है ये अफेक्ट करता है। बी वायरस को आमतौर पर हर्पीस बी, हर्पीस वायरस सीमिया और हर्पीस वायरस बी के रूप में भी जाना जाता है। बी वायरस सतह, खासकर नम सतह पर घंटों तक जीवित रह सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश की सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। इन पुरस्कारों की रूपरेखा को लॉजिस्टिक संगठनों और उपयोगकर्ताओं, उद्योगों, भागीदारों के साथ परामर्श के साथ अंतिम रूप दिया गया है।
पुरस्कार की 2 श्रेणियां हैं। पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता शामिल है और दूसरी विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए। इन पुरस्कारों में प्रक्रिया, मानवीकरण, तकनीकी सुधार, डिजिटल बदलाव और टिकाऊ प्रक्रियाओं सहित सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है। इन पुरस्कारों के माध्यम से लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जिन्होंने अन्य उपलब्धियों के साथ ही परिचालन उत्कृष्टता हासिल की है, डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को अपनाया है, ग्राहक सेवा में सुधार किया है और टिकाऊ प्रक्रियाओं को लागू किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।